अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान फ्रॉम विरासत.com। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आज हम एक कंप्लीट ओवरव्यू देने जा रहे हैं ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से, उसके न्यू नोटिफिकेशन के हवाले से। बजाय इसके कि हम पहले नोटिफिकेशन की तरफ चलें, हम ब्लू वर्ड सिटी को थोड़ा सा ओवरव्यू देखें कि इस टाइम क्या किस कंडीशन पर स्टैंड बाई कर रहा है, मार्केट में क्या चीज़ें उसकी चल रही हैं। तो अगेन 2016-17 से स्टार्ट होने वाला सफ़र आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 जून के अंदर उस लेवल पर जा पहुंचा है कि अब हमें कस्टमर्स को बताना नहीं पड़ता कि आप ले लें, इसमें इन फ्यूचर में ये हो जाएगा, इन फ्यूचर में ये हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है, डेवलपमेंट इस तरह हो रही है और मैनेजमेंट की जो दिन रात अनथक मेहनत है वो आज उसका जो समर है वो इन्वेस्टर्स भी ले रहे हैं और वो एंड यूज़र भी ले रहे हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक हो और जनरल ब्लॉक हो, मेन बुलेवार्ड हो और फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, सब पर अल्हम्दुलिल्लाह से काम इस टाइम बहुत बेहतर अंदाज से हो रहा है और हर आए दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर काम करने की जुस्तजू में मैनेजमेंट लगी हुई है। और हम इन तमाम मेहनत का जो क्रेडिट है वो ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट को देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस की इस मार्केट के अंदर और लोग हैं बड़े इस हवाले से, ब्लू वर्ड के हवाले से, यानी कि ना मार्केट एक ये कह लें कि नेगेटिव की तरफ थी। लोग सोच रहे थे कि यार अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो मार्केट को एक बहुत बड़ा ये कह लें कि एक झटका लगेगा और इन्वेस्टर जो है वो इस्लामाबाद की मार्केट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन मैनेजमेंट की दिन रात की हुई मेहनत, प्लानिंग और सिचुएशन के मुताबिक प्लानिंग कर कर उससे निकलना और अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करते जाना, और आज अगेन उसका समर जो है मेरे समेत, हमारे इन्वेस्टर समेत, हमारे कस्टमर्स समेत और एंड यूज़र समेत और वो तमाम डीलर भाई जो इसमें काम कर रहे हैं उन सबको मिल रहा है। और हमें ये कहना भी चाहिए और इस कहने के अंदर हमें ये कहने की कॉन्फिडेंस है, हमारा एतमाद है मैनेजमेंट के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह से ये आने वाले टाइम में भी मज़ीद इसको बेहतर करते जाएंगे। और अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के हवाले से। आज हम इसके 10 से 12 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इस नोटिफिकेशन के अंदर आए हैं और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं कस्टमर्स के लिए, एंड यूज़र के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की। पहला पॉइंट है जी सरचार्ज जो लगाए जा रहे थे, बार बार मैनेजमेंट पिछले 1 साल से अपने कस्टमर्स को अपडेट कर रहे हैं, एंड यूज़र को बता रहे हैं कि हम इसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए। और डेफिनेटली सोसाइटी को नज़र भी आ रहा है कि एंड यूज़र उनकी बात को समझ भी रहे हैं कि सोसाइटी डेवलपमेंट कर रही है। ज़ाहिर बात है कोई उसके लिए एक ये क्योंकि एक कॉर्पोरेट चाहिए होता है, दो तरफ़ा रिलेशन होता है ये सोसाइटी का कस्टमर के साथ, कस्टमर का सोसाइटी के साथ। तो ये आज उसका यानी कि ना बेनिफिट भी मिल रहा है कस्टमर्स को भी और कंपनी को भी, सोसाइटीज़ को भी। तो सोसाइटी ने फिर मज़ीद इसको एक्सटेंड किया जी, 30 जून 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। अभी भी कोई इसके अंदर अपने जो ड्यू अमाउंट्स हैं उसको अपडेट करना चाहे, जो पेंडिंग अमाउंट्स है उसको अपडेट करना चाहे, वो आज कर अपनी जो सरचार्ज उस पर लगे हुए हैं उसको ख़त्म कर सकता है। तो सोसाइटी की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है, उनकी फ़राक़ दिली है कि उन्होंने कस्टमर्स को मज़ीद मौका दिया है। सेकंड पॉइंट है जी स्पेशल रमज़ान ऑफ़र के हवाले से। सोसाइटी ने रमज़ान ऑफ़र के नाम से एक ऑफ़र निकाली जिसमें ट्रांसफ़र जो यानी कि फ़ाइल्स हैं, बेशक वो किसी भी ब्लॉक के अंदर हैं। पहले ये होता था कि अगर कोई ट्रांसफ़र लेना चाहता था तो कम से कम वो 6 इंस्टॉलमेंट या 25% या 75% वो अमाउंट कंप्लीट करता था, फिर ट्रांसफ़र होती थी। लेकिन अभी सोसाइटी ने तमाम ब्लॉक्स के लिए वो ऑफ़र ख़त्म कर दी है। सोसाइटी कहती है कि अगर वो किसी के नाम है और वो किसी और के नाम करवाना चाहता है
एक सेलर है वो बायर को देना चाहता है तो वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स जो ट्रांसफ़र फ़ीस है उसके साथ वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। और एक और ऑफ़र भी दे दी कि अगर वो ट्रांसफ़र एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र अगर वो 50% अपना लेजर अपडेट करता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, तो सोसाइटी उसके जो 100% सरचार्ज है वो भी ख़त्म कर देगी। तो इस डेट को भी 30 जून तक सोसाइटी ने महदूद कर दिया है और ये तमाम ब्लॉक्स पर इम्प्लीमेंट है। तो इससे भी अब ट्रांसफ़र फाइल को मज़ीद जो बूस्टअप मिला है वो अब, क्योंकि अभी उस डेट को एक्सटेंड की वजह से मज़ीद वो बूस्टअप मिलेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो है फोर्थ बैलेटिंग। 30 जून तक इसकी डेट को सोसाइटी ने एक्सटेंड किया है कि 30 जून तक अगर कोई अपनी ओवरसीज़ के अंदर 75% और जनरल के अंदर 90% अमाउंट को अपडेट करता है तो वो अभी भी एलिजिबल हो सकता है फोर्थ बैलेटिंग के अंदर। फोर्थ ऑप्शन पर है जी मर्जिंग की ऑप्शंस। अगेन मर्जिंग की ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल है। 1350 की जो फाइल है वो अभी भी मर्ज हो सकती है 1540 के अंदर और 52% तक उसकी मर्जिंग को कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू यानी कि ना ओल्ड फाइल की मर्जिंग के साथ। और सेकंड में आता है 3 मरला की जो 59,400 की बुकिंग के साथ ही अगर वो फाइल भी ओपन है तो उसको भी 1540 की फ़ाइल में अभी भी मर्ज किया जा सकता है और ये भी 52% तक मर्जिंग करवा कर आप कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डिस्काउंट भी मिल जाएगा और 52% अमाउंट भी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट 75% जो 25% रह जाएगा बैलेटिंग के लिए वो एज इट इज़ अमाउंट को क्लियर करके आप बैलेटिंग में भी शामिल हो सकते हैं। तो इससे ये एक बेनिफिट मिल सकता है शॉर्ट टाइम के अंदर। 5th नंबर पर अगर हम बात करें तो ये वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट की मर्जिंग है। आपको पता है कि ये 6 मरला, 12 मरला और 18 मरला की कटिंग थी और इसके ऊपर भी सोसाइटी ने मर्जिंग स्टार्ट की, यानी कि डिस्काउंट पॉलिसी निकाली। और उस डिस्काउंट पॉलिसी में सोसाइटी ने ये कहा कि अगर आप बुकिंग करवाते हैं 6 मरला की और उसके अंदर अगर 6 मरला की एक फ़ाइल ओपन फाइल ऐड करवाते हैं तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मार्केट में फ़ाइल है, उसकी डाउन पेमेंट है 1,75,000, आपने डाउन पेमेंट जमा करवा दी। अब आप 1,75,000 जो फाइल यानी कि ना बीच में जमा करवाते हैं इंस्टॉलमेंट की मद में, वो आपको मिलेगी 1,30,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,30,000 की, तो वो एडजस्ट होगी 1,75,000 में। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो गैप होगा वो आपके डिस्काउंट में जमा होगा तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपने अमाउंट तो जमा करवानी थी लेकिन आपको उसके थ्रू अब डिस्काउंट भी मिल गया। इसी तरह 12 मरला के अंदर 12 मरला भी डाल सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स के अंदर और 6 मरला की एक ओपन फाइल भी ऐड कर सकते हैं इस मर्जिंग के लिए। इसको बेसिकली इंस्टॉलमेंट का डिस्काउंट बोला जाता है। और एक 18 मरला की है, 18 मरला के अंदर आप 18 मरला भी इंटर कर सकते हैं, 12 मरला भी डाल सकते हैं या एक 6 मरला की भी डाल सकते हैं। डालनी आपने एक ही फाइल है थ्रू मर्जिंग, इससे ज़्यादा फाइल आप नहीं इंटर कर सकते उनकी डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए। अगर आपको मज़ीद इसके हवाले से कोई डिटेल चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे नुमाइंदे से कंप्लीट डिटेल इसकी मुहैया कर सकते हैं। 6 पॉइंट को हम डिस्कस करें तो ये एग्जेक्टिव यानी ओवरसीज़ एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 है। ओवरसीज़ एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 में बैलेटिंग हो चुकी थी और ये ऑन मैप है। ये ओवरसीज़ का डिस्ट्रिक्ट 1 है। इसमें 7 मरला की जो कटिंग है वो मौजूद है पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर और 24,95,000 इसकी टोटल अमाउंट है और 7,48,000 जो 500 रुपीज़ हैं ये इसकी डाउन पेमेंट है। अब सोसाइटी ने इसमें मज़ीद आपको डिस्काउंट देना चाहा कि एक तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज ये है कि एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट आप जब जमा करवाएंगे डाउन पेमेंट आप यानी कि ना अपने प्लॉट की सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है कि आप इसमें APR एडवांस पेमेंट रिसीप्ट के ज़रिए आप इसमें 50% तक आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि आपने 7,48,500 की डाउन पेमेंट जमा करवाई, 24,95,000 टोटल अमाउंट है, इसका 50% अगर निकालें तो आपकी 12 लाख समथिंग अमाउंट बनती है, 12,47,000 तो उसमें आपके 7,48,000 डाउन पेमेंट माइनस होगी। बाकी अमाउंट को आप थ्रू डिस्काउंट APR के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो एक तो इसमें आपकी अमाउंट जमा भी हो जाएगी और दूसरा ये कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
तो ये हमारी 6th ऑप्शन थी। 7th ऑप्शन पर अवामी रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है। इसका हवाले से इसमें 3 मरला की जो कटिंग है वो 5,94,000 यानी कि 5,94,000 के साथ थी। अब इसके रेट को इंक्रीज़ करके 6,90,000 तक कर दिया गया है। पेमेंट प्लान आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि 6,90,000 इसकी टोटल अमाउंट है। 59,400 इसकी डाउन पेमेंट है और बाकी आपने इसको 4 साल में देना है। अब अगेन जो ट्रांसफ़र फाइल्स हैं आप हमारे नुमाइंदे से रब्ता करके जो ओल्ड फाइल है 5,94,000 वो भी अवेल कर सकते हैं और आप 6,90,000 के साथ फ्रेश बुकिंग भी करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास विरासत के प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। 8th ऑप्शन पर अवामी रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स में सेकंड कटिंग है जी 4.5 मरला की। 4.5 मरला इस टाइम 8,75,000 पर अवेलेबल है और 8,75,000 की जो नेक्स्ट प्राइस सोसाइटी ने 30 जून के बाद अपडेट करने जा रही है वो है 9,75,000। अब आपके पास इसमें भी टाइम फ्रेम अवेलेबल है कि आप इसमें ओल्ड रेट्स पर जो करंट रेट है, जो फर्स्ट रेट है, हमेशा मैं कहता हूँ अपने कस्टमर्स को कि जो फर्स्ट रेट है ये लास्ट प्राइस नहीं होती, इसलिए मूव होना होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइस पे जाना होता है। तो ये प्लस पॉइंट होता है कि ये फर्स्ट प्राइस है, तो 8,75,000 फर्स्ट प्राइस है। आप इसको अवेल करें और इसको बेनिफिट हासिल करें क्योंकि 1 जुलाई से जो प्राइस है वो 9,75,000 पर कन्वर्ट होने जा रही है। 9th ऑप्शन में अब हम डिस्कस करते हैं अवामी रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स की मर्जिंग के तरीके की। मर्जिंग जिस तरह, अब तो ब्लू वर्ड की मर्जिंग को किसको नहीं पता कि ये बेसिकली तरीक़ेकार होता है कि आप जब डाउन पेमेंट अदा करने के बाद इंस्टॉलमेंट्स पे करना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सोसाइटी थ्रू मर्जिंग आपको डिस्काउंट देती है। इससे कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। उन्होंने डाउन पेमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट्स तो जमा करवानी होती हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाते वक्त भी सोसाइटी जो है वो यानी कि ना ब्लू वर्ड सिटी मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि वो लोगों को डिस्काउंट दे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसका बेनिफिट लेना चाहिए क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ लैंड कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ लैंड की प्राइस कम होती है तो डेफिनेटली वो एक प्लस पॉइंट होता है, आपको एडवांटेज वो मिलना ही मिलना है क्योंकि सब बेस प्राइस पर ले रहे हैं, आप डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं तो वो एक अलग से एडवांटेज मिलता है आपको, तो उसको अवेल करें। उसमें सोसाइटी ने अब ऑप्शन क्या निकाली है कि 4.5 मरला में APR लगा सकते हैं 50% तक, और 50% तक APR लगाकर आप डिस्काउंट को अवेल कर आप बैलेटिंग के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। और सोसाइटी ने लास्ट इस नोटिफिकेशन के अंदर लास्ट टाइम ये यानी कि आपको बता दिया है कि 30 जून के बाद अवामी रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स की जो बैलेटिंग की अनाउंसमेंट है वो ईद उल अज़हा के बाद हो जाएगी। इसको फर्दर कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो 30 जून 4.5 मरला 50% अमाउंट कंप्लीट करें, थ्रू डिस्काउंट APR के ज़रिए करें और इसको करंट रेट के ऊपर क्लोज करके आप बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। 10th ऑप्शन में हम सरीन विलास को डिस्कस करेंगे। बहुत कामयाबी के साथ सेक्टर 1 के अंदर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। जो डेवलपमेंट एरिया था जहाँ पर यानी कि इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी वहाँ पर बाकायदा सरीन विलास को सेल किया गया और बड़ी अच्छी उसकी माशाल्लाह से आप लोगों की कस्टमर्स की तरफ से एंड यूज़र की तरफ से फीडबैक आया। और अब उसकी डिमांड को देखते हुए सोसाइटी ने सेक्टर 6 के अंदर जो है ये सरीन विलास को लेकर आ रहे हैं। और जिस तरह बैरियर के अंदर कंसेप्ट है कि सफारी विलास जिस तरह बनाए जाते हैं और अलग से एक एरिया दिया जाता है, तो इसी तरह ये 5 मरला जो है जिसकी टोटल कवर एरिया जो है वो 1450 स्क्वायर फीट का है और 10 मरला के जो है वो 2800 स्क्वायर फीट के साथ सोसाइटी लॉन्च करने जा रही है। और अभी इसका पेमेंट प्लान जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। और जितनी भी ऑलरेडी जो 75 और 85 लाख के साथ विलास की बुकिंग थी अब वो 4 अवे के लिए क्लोज कर दी गई हैं। अब सोसाइटी नया पेमेंट प्लान निकालेगी सेक्टर 6 के अंदर। अब हम 11 पॉइंट को डिस्कस करेंगे जी, जिसमें सोसाइटी अगेन आपको अपडेट कर रही है APR के हवाले से ओवरसीज़ के अंदर। बजाय इसके कि सोसाइटी इसको क्लोज़ करती, सोसाइटी ने फिर यही सोचा कि हमारे कस्टमर्स को मज़ीद बेनिफिट मिल जाए इससे, क्योंकि ओल्ड कस्टमर्स को काफ़ी टाइम से इससे यानी कि ना बेनिफिट ले रहे हैं। अब जो वो कस्टमर जिन्होंने अभी रिसेंटली बुकिंग करवाई है, बेशक उनकी फ़ाइल अभी नहीं आई या उनकी फ़ाइल आ गई है या उन्होंने अभी बुकिंग के साथ ये अवेल करना चाहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन इस हवाले से आपको अपडेट कर रहा है कि आप अभी भी डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं APR के थ्रू।
अपनी 50% अमाउंट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1350 की फ़ाइल है, क्योंकि मर्जिंग के अंदर 1540 की फ़ाइल ऐड की जा रही है, उसमें 1350 को अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि अब 1350 को भी डिस्काउंट दे रही है। तो अभी भी सोसाइटी कहती है, ये ना हमें कहिएगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अभी भी सोसाइटी जो है 1350 वाले को यानी कि ना डिस्काउंट दे रही है। अभी उसमें जो APR एडजस्ट होता है वो 26,000 के साथ APR एडजस्ट होता है, अगर आपकी फ़ाइल 1350 के साथ है, यानी कि 13,50,000 जिसकी डाउन पेमेंट 1,35,000 थी। सेकंड इसमें यह है कि जो 1350 की फ़ाइल्स थी और सोसाइटी ने उसको कन्वर्ट किया था 1540 के अंदर, तो उसमें जो अब APR है वो 28,000 में एडजस्ट होगा। और थर्ड ऑप्शन में जिनकी टोटल अमाउंट 1540 थी, यानी कि 15,40,000, उसकी डाउन पेमेंट 1,54,000 थी, और अब उसमें जो APR की वैल्यू है वो 29,000 है, यानी 29,000 के साथ एडजस्ट होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके बाद शायद प्राइस जो ये डिस्काउंट्स मिलते हैं ये कम होते जाएंगे, इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब वैल्यू कम होगी तो वो अवेल तो करना ही करना है, अगर आपने आज नहीं करना कल करेंगे तो, लेकिन वो अफेक्ट करेगी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर। तो अभी अवेल कर लें ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। अब हम डिस्कस करते हैं 12 पॉइंट जो है न्यू ब्लॉक्स के हवाले से। कहते हैं ना कि न्यू ब्लॉक्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़, के नए ब्लॉक्स आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हैं मार्केट के अंदर, और कस्टमर्स को फ़र्स्ट प्राइस जब मिलती है, वो कस्टमर्स जो पिछले ब्लॉक्स के अंदर फ़र्स्ट प्राइस अवेल नहीं कर सके थे, जिस तरह जनरल ब्लॉक था 7 लाख वाली प्राइस आई, फिर 8 वाली आई, फिर 9,90,000 वाली आई, फिर 10,90,000 आई, फिर 11,90,000 वाली आई, तो वो लोग जो 7 लाख वाली प्राइस अवेल नहीं कर सकते, तो वो इन ब्लॉक्स के थ्रू जो नए आने वाले हैं, डाउन टाउन के नाम से है और सेकंड जो है वो स्पोर्ट वैली के नाम से है। ज़ाहिर बात है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जब भी कोई नया यानी कि नया ब्लॉक आता है तो वो जो करंट एग्जिस्टिंग यानी कि ना ब्लॉक्स होते हैं उनसे बेहतर फैसिलिटेट किया जाता है, उसमें उससे बेहतर उसको यानी कि ना बनाया जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस जो कर चुके होते हैं उसको अगेन प्रैक्टिस में नहीं लाते, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन न्यू ब्लॉक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह। जी, अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है जो इस नोटिफिकेशन में थे। अगर इन पॉइंट्स में किसी कोई बात की आपको समझ नहीं आती, किसी पॉइंट्स को आपको नहीं आप अंडरस्टैंड करते, तो आप कमेंट्स में उसको मेंशन कर दें, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे नुमाइंदे से या मुझसे रब्ता करके आप इन चीज़ों को दोबारा हमसे समझ सकते हैं। मेन चीज़ ये सारी मेहनत करने का मकसद भी यही है कि आपको समझ आए, क्योंकि सोसाइटी जब हमें गाइड करती है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि वो चीज़ें सेम एज इट इज़ आप तक पहुँचे। अगर अगेन यानी कि कमेंट्स में लाजमी मेंशन किया करें, हमें आपकी जो राय होती हैं, जो आपके रिव्यूज़ होते हैं, हमें उनका इंतज़ार होता है ताकि हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।